हाँ जी, आज मेरा ऑर्डर आ गया द्रास से ऑर्डर लेने के लिए मैंने जाना है। इसके पहले आप लोगों को ज़रा बाहर का माहौल दिखा दूँ। चाचा जी फेरी वाला फेरी लगाने के लिए आ चुका है। उसके बाद आपका भाई कैमरा अपना शीशे के सामने लेके हाजिर हुआ, कैप शैप सेट की। उसके बाद मैंने अपना कॉलर सेट किया। कॉलर सेट करने के बाद मैंने बाहर निकलने लगा तो देखा कि भाईजान बिल्ली में नाराज़ होकर मेरे से बैठ गई थी। मैंने बिल्ली की तरफ जूम किया कैमरा और बाहर निकल के मैंने छलांग लगाई और बाइक के ऊपर मैं बैठ गया। बाइक के ऊपर बैठ गया मैंने। उसके बाद अपनी बाइक की चाबी को मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद किक मार के मैं रवाना हो गया। जहाँ से गुजरना होता है वहाँ रास्ते में मार्केट आती है। मार्केट से मैं बाइक को अपने आराम के साथ लेके जा रहा था, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा था दराज ऑफिस ओपन होने में। तो अभी दराज ऑफिस में पहुँच गया। ऑफिस पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से अपना पार्सल लिया। पार्सल लेकर बाहर आया। बाहर आके फिर मैं अपना, क्योंकि यूनिफॉर्म में था, मैंने बेसमेंट में आके थोड़ा सा हलाया जुलाया, देखा कि इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। मैंने कहा चेक तो कर लें है कौन सी चीज़ जो मंगवाई है वही चीज़ है। अभी मेरे से शापर नहीं खुल रहा था, इतनी कमज़ोरी हो चुकी है मुझे, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। शापर नहीं खोला जा रहा था। फिर मैंने शापर को अच्छे तरीके के साथ पाड़ दिया। मैंने पाड़ने के बाद शापर के अंदर से निकाल कर देखा। पहले तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही थी अंदर से। मैंने कहा खाली शापर ही आ गया लग रहा है। उसके बाद जब मैंने गौर से देखा, हाँ इसके अंदर एक और शापर था। शापर के अंदर एक की चैन थी। यहाँ पे मैं एक दफ़ा हैरान हो गया। मैंने कहा है जो मैंने ऑर्डर किया था ये तो वो चीज़ है ही नहीं है। 30 रुपये वाली चीज़ उन्होंने 320 रुपये में दे दी। मैं बड़ा परेशान हो गया और पेमेंट भी मैंने पहले ही कर दी थी इजी पैसा से। तो भाई मैं बड़े आराम के साथ इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद जब देखा तो ये एक छोटी सी चैन थी जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आई थी। और मेरे फेस का एक्सप्रेशन मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा था मैं जाकर दराज वालों को जाके साथ लड़ाई करूँ। फिर मैंने ऐसा से इसको उसके अंदर डाला और डालने के बाद मैंने ऑफ टाइम किया। ऑफ टाइम करने के बाद अपना एटीएम पे आया। एटीएम पे अपना मैंने घुगी मारी। घुगी मारने के बाद मैंने अपनी अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करनी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी अमाउंट कैसे सेलेक्ट कर देंगे। पहली मरतबा यूज़ कर रहा था तो मैंने करंटली किया। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपनी कितनी अमाउंट चाहिए आपको। मैंने यहाँ पे फिर आपको पता है बड़ी अमाउंट लिखनी होती है। 500 रुपया मैंने लिख कर हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद थोड़ी देर थी कि मशीन ने ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले मशीन ने ट्रांजैक्शन की और उसके बाद ग्रीन कलर की लाइट चली और भाईजान उन्होंने मेरा कार्ड बाहर निकाल दिया। कार्ड बाहर निकालने के साथ नीचे से फिर 500 रुपये वाला बाबा जी का नोट आया। बाबा जी का नोट दे था। मेरे दिल के शू बुगलाले हो के मैं परेशान हैरान हो गया है। 500 का बाबा जी का नोट मैंने अपने हैंड में पकड़ा और देखा है मेरी इतनी औकात तो है नहीं है, फिर भी मैंने पकड़ लिया। उसके बाद स्लिप आ गई। मेरे भाई को लगता है मैं दुबई का शेख हूँ जो इतना पेट्रोल डलवाता हूँ। 300 रुपये का पेट्रोल डलवाया। डलवाने के बाद मैंने किक मारी, सीधा घर आया। घर आने से पहले मैंने जब गाँव में एंट्री डाली तो देखा सब वीरान सुनसान। घर आके देखा चैन फिर मैंने ओपन की। दराज के बुलेट से निकाल कर देखा को चैन बहुत ही गंदी थी। फिर मैंने गले में डाल ही ली थी। उसके बाद भाईजान देखा कि चैन की हालत बड़ी खस्ता हुई पड़ी है। फिर भाई मैंने भूख लगी थी। मैंने 3 नगेट्स लिए और एक टीन बैग लिया। टीन बैग लेने के बाद मैंने कैमरा अपनी तरफ किया और एक नगेट्स को मैंने अपने मुंह में डाला ये, और दूसरा नगेट्स मैं अभी तैयारी में था तो इससे पहले कि मैं तैयारी करता मेरा भाई उठा के भाग गया। और उसके बाद भाई मैंने टीन पैक उठाया। उठाने के बाद मैंने उसे एक घूंट लगाया। लगाने के बाद आपके भाई को होशोवास उड़ गया था, क्योंकि दराज का आर्डर बहुत ही गंदा आया था। इस दफ़ा मेरा दराज का आर्डर मेरी यह कितना निकल गया। और उसके बाद मैंने फिर भूख लगी। मैंने फिर पकौड़े और 2 नगेट्स बच गए थे और फिर टीन बैग निकाला और साथ बिल्ली को बिठाया और मैंने नगेट्स खाया। उसके बाद गले में मैंने चैन डाली। यूनिफॉर्म चेंज किया। यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद यहाँ भी मेरा एंड हो गया व्लॉग का। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को लाइक फॉलो करना।